हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं एक और न्यूज की जिसमें जो है लखनऊ को राष्ट्र प्रेरणा स्थल घोषित किया गया है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों और किस लिए किया गया है, और इसके साथ ही इसमें जो है मूर्तियां भी हैं, कुछ खास मूर्तियां, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका योगदान क्या था। तो इसके अंदर पीएम इनोगेट्स राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन लखनऊ, राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन लखनऊ, इसके बारे में हमने डिस्कशन करना है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल उद्घाटन और प्रमुख जानकारी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यह स्थल 65 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और गोमती नदी के पास हारदोई रोड पर स्थित है। तो बेसिकली गोमती रिवर जो है उसके पास में स्थित है ये, और इसका आकार कमल के फूल जैसा है, मतलब जैसा कमल का फूल होता है बीजेपी का चुनाव चिन्ह, वैसा इसका आकार है। तो ये प्रेरणा स्थल का ऐसा प्रोग्राम था। 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया गया है, और इसके साथ ही इसके अंदर कुछ मूर्तियां भी शामिल की गई हैं। स्थल का आकार कमल बीजेपी का चुनाव आकार के चिन्ह में है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लोटस जैसा लग रहा है और ये देखने में बहुत सुंदर भी है। स्मारक में 3 नेताओं की प्रतिमाएं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, दीनेंद्र दयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के विचारक और नेता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, विशेषकर जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय एकता पर। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के दौरान उनके जीवन और योगदान का सम्मान किया, मतलब उन्होंने जो भी हमारे इंडिया के लिए किया है, योगदान दिया है, उसका उन्होंने सम्मान किया है। तो आप देख सकते हैं इनकी मूर्तियां इस तरीके से लगाई गई हैं, स्प्रेड ओवर 65 एकर्स। द लोटस शेप्ड राष्ट्र प्रेरणा स्थल हैज 3 टावरिंग ब्रॉन्ज स्टैच्यूज ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस तरीके से इनकी प्रतिमाएं लगाई गई है, ब्रॉन्ज प्रतिमाएं हैं ये। स्थल का उद्देश्य क्या है? यह स्मारक राष्ट्र निर्माण, आत्मसम्मान, एकता और सेवा भावना को प्रेरित करता है। युवाओं और आम जनता को नेतृत्व और आदर्श और अच्छे शासन, गुड गवर्नेंस के मूल्य को सिखाना इसका उद्देश्य है। तो बेसिकली जैसा कि इनके अंदर जिनकी स्टैचूज लगाए गए हैं, प्रतिमाएं लगाई गई हैं, वो हमें एकता का संदेश देती हैं, राष्ट्र निर्माण और इसके साथ ही आत्मसम्मान और इसके साथ नेतृत्व की भावना, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी कितने अच्छे नेतृत्व करता थे। इसके साथ ही आदर्श और अच्छे शासन के मूल्यों को सिखाना, इसके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। प्रधानमंत्री का संदेश क्या रहा? उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल करार दिया। वाजपेयी जी के 101वें जन्मदिवस के अवसर पर इसे समर्पित किया गया है। स्थल के माध्यम से अच्छे शासन और नेतृत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है। स्मारक का निर्माण पहले कचरे से भरे हुए 30 एकड़ भूमि को साफ करके किया गया। तो इससे एक और अच्छा हमें मोटिवेशन ये मिलता है कि पहले ये जगह कचरे से भरी हुई थी, लेकिन अब इसको साफ करके इसको प्रेरणा स्थल बनाया गया है। तो ऑब्वियसली एक प्रेरणा बन चुकी है, क्योंकि इतना गार्बेज हटा के उस भूमि को साफ करके बनाया गया है। तो नेचुरली एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है कि उससे स्वच्छता भी आई है और एक हमें स्थल भी डेडिकेट किया गया है। लोकार्पण राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इस तरीके से किया गया है, जिसके अंदर 3 प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती है लखनऊ में। राष्ट्र विकास के दृष्टिकोण, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इन नेताओं ने भारत की राष्ट्रीय पहचान और आत्मसम्मान को मजबूत किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दृष्टिकोण पर ध्यान देते हुए आर्टिकल 370 का हटाया जाना और उनके विचारों की पूर्ति माना गया। मतलब कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया था उसको उनके विचारों की पूर्ति माना था, क्योंकि वो हमेशा समानता चाहते थे, और आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्थिति प्रदान करता था। राज्य नेतृत्व का दृष्टिकोण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेताओं की विरासत ने भारत को नई राष्ट्रीय दृष्टि दी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं अंत्योदय के सिद्धांत के प्रति समर्पित बताया गया है। तो बेसिकली ये आदित्यनाथ जी ने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये भारत को एक राष्ट्रीय दृष्टि देता है और इसके साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के सिद्धांत को फॉलो करता है। सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व, बीजेपी की आदर्श वंशावली और विचारधारा को जनसाधारण में प्रस्तुत करने का माध्यम है ये। तो इसका राजनीतिक महत्व ये है कि इसकी वजह से जो है बीजेपी की वंशावली जो है वो प्रदर्शित होती है कि किन किन नेताओं ने शासन इससे पहले जो है रह चुके हैं पहले पद पे। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्मारक होने के कारण इतिहास, राजनीति और राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए सार्वजनिक प्रेरणा, नीति निर्माण और शासन सुधार की प्रेरणा देने वाला ये
स्थल है। तो बेसिकली प्रेरणा का स्थल है, इसलिए इसका नाम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल रखा गया है लखनऊ में, जो कि है। संविधान और शासन, आर्टिकल 370 का हटाना और राष्ट्रीय एकता, ये संविधान और शासन से रिलेटेड है। भारतीय राजनीति की बात करें तो बीजेपी की विचारधारा, जैसे कि उसका आकार, उसके शेप जो है कमल के फूल जैसी है, जो कि बीजेपी का चिन्ह है। राष्ट्र सांस्कृतिक अध्ययन, स्मारक निर्माण और राष्ट्रीय पहचान, सार्वजनिक नीति, अच्छा शासन, भूमि पुनर्विकास और पर्यावरणीय सफाई का उदाहरण। इस तरीके से कई सारे टॉपिक से कनेक्ट होता है, जिसमें सबसे जो पॉजिटिव जो हमें लगता है वो है पर्यावरणीय सफाई का उदाहरण, क्योंकि इसे साफ, इतनी सारी भूमि को, कचरे को हटाकर साफ करके बनाया गया है। तो बेसिकली ये एक प्रेरणा का स्रोत है। जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 1950 से 2019 तक संविधान का अस्थायी प्रावधान था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था। राज्य को अपना संविधान, अपना ध्वज और अपनी सरकार बनाने का अधिकार था। बेसिकली आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसके अंदर उन्हें अपनी सरकार बनाने का अधिकार था। इवन उनका खुद का संविधान भी था, मतलब हमारे भारत का जो संविधान था उसको फॉलो ना करके वो खुद का संविधान फॉलो करते थे। केंद्र सरकार के पास केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार में हस्तक्षेप का अधिकार था। अन्य सभी भारतीय कानून राज्य में लागू होने से पहले राज्य की स्वीकृति पर निर्भर थे। मतलब इन तीनों को छोड़ के और कोई भी अगर डिसीजन लेना होता था तो वो राज्य पे डिपेंड करता था कि जम्मू कश्मीर उन्हें इजाजत देता है या नहीं, सहमति देता है या नहीं। तो बेसिकली ये आर्टिकल 370 था जो जम्मू कश्मीर को एक अलग स्थिति प्रदान करता था, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, और इसी वजह से केंद्र सरकार जो है हमारी जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल कानून नहीं बना सकती थी, क्योंकि उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चलता था और आर्टिकल 370 उन्हें ये राइट देता था। आर्टिकल 35A राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देने वाला प्रावधान था। संपत्ति, नौकरी और शिक्षा में विशेषाधिकार मिलते थे। आर्टिकल 35A के थ्रू जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, निवासी हैं स्थानीय वहां के, उन्हें संपत्ति में, नौकरी में और शिक्षा में स्पेशल राइट्स मिलते थे। राजनीतिक और सामाजिक असर इसका यह हुआ कि यह प्रावधान जम्मू कश्मीर की विशेष पहचान और स्वायत्तता को दर्शाता था। कई दलों और नेताओं के लिए राष्ट्रीय एकता बनाम राज्य स्वायत्तता विवाद का केंद्र रहा है। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर जो है, राष्ट्रीय एकता मतलब कि राष्ट्रीय एकता मतलब पूरा भारत एक है, लेकिन इसके अंदर जम्मू कश्मीर को अलग स्वायत्तता मिल रही है। तो राष्ट्रीय एकता बनाम राज्य स्वायत्तता यानी कि वर्सेस राज्य स्वायत्तता, इसको ये विवाद का विषय बना रहता था कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स क्यों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहले ही 1940-50 के दशक में राज्य में समान अधिकारों और केंद्र के अधिकार की मांग की थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में भी जो है लोगों को वैसे ही अधिकार मिलने चाहिए जैसे बाकी लोगों को मिलते हैं, फिर पूरी इंडिया के समान जम्मू कश्मीर को भी रखा जाना चाहिए, ना कि उसे कुछ स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने केंद्र के लिए ये डिमांड करी थी। तो इसी वजह से आर्टिकल 370 स्पेशल राइट देता है जम्मू कश्मीर को। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, कवि और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनके योगदान, उनके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर उनकी प्रतिमा भी लगाई गई है उनको डेडिकेट करके। तो उनका योगदान क्या रहा कि उनकी प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है और देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए कई सारी योजनाएं भी बनाई हैं। इसके साथ ही आर्थिक सुधारों की बात करें तो उनके कार्यकाल में भारत में दूरसंचार, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। उनके टाइम पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ था और दूरसंचार में भी जो है सुविधाएं बढ़ाई गई थी। परमाणु नीति 1998 में भारत के सफल परमाणु परीक्षण उनके नेतृत्व में हुए हैं। तो बेसिकली परमाणु परीक्षण जो है बहुत बड़ा योगदान है परमाणु परीक्षण में उनका, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। भारत और संवाद और कूटनीति उन्होंने पाकिस्तान सहित अन्य देशों के साथ शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया। वाजपेयी जी एक प्रखर कवि भी थे और उनकी कविताएं देशभक्ति और मानवीय मूल्यों को प्रेरित करती है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान जो है बहुत ज्यादा है, और इसके साथ ही उनका साहित्यिक योगदान भी काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ाने के लिए कविताएं भी लिखी हैं। अगर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान की बात करें तो भारतीय जनसंघ बीजेपी की पूर्ववर्ती पार्टी के संस्थापक थे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और राज्य की विशेष स्थिति पर उन्होंने सवाल उठाया था। इनका मानना था कि जम्मू कश्मीर को भी बाकी स्टेट्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए, जैसा कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के थ्रू अलग कॉन्स्टिट्यूशन, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार था। इसके साथ ही उनके लोगों को जो है
प्रॉपर्टी के लिए, जॉब्स के लिए और एजुकेशन में स्पेशल राइट्स मिलते थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया था कि जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेट्स की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और समग्र भारत के पक्ष में आंदोलन किया। उन्हें राज्य में भारतीयों के प्रवेश और समान अधिकार के मांग के लिए याद किया जाता है। तो बेसिकली उन्होंने ही समान अधिकार के लिए जो है उनका पक्ष लिया था। राजनीतिक दृष्टि से इनका महत्व देखें तो उनके प्रयास ने लंबे समय तक केंद्र राज्य संबंध और राष्ट्रीय नीति को प्रभावित किया है। उनका आंदोलन आंशिक रूप से आर्टिकल 370 हटाने की नींव माना जा सकता है। मतलब आर्टिकल 370 जो कि 2000 में हटाया गया, 2019 में जो है हटाया गया था, ऐसा माना जाता है कि उसको हटाने की नींव जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही रखी थी। उन्होंने आंदोलन किया था जम्मू कश्मीर को इक्वली ट्रीट करने का। संविधान और नीति में उनका योगदान देखें तो आर्टिकल 370 राज्य विशेष अधिकार देता था राज्य को। जम्मू कश्मीर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके सीमित और असमान उपयोग को चुनौती दी थी और इसे हटाने की डिमांड की थी और स्टेट का पक्ष लिया, उसके अंदर जो है सेंटर का पक्ष लिया था, इंडिया का। राष्ट्रीय एकता देखें तो उनके आंदोलन में जम्मू कश्मीर को भारतीय गणराज्य के हिस्से के रूप में स्थापित करने का राजनीतिक आधार तैयार किया। राजनीतिक संस्कृति देखें तो राज्य और केंद्र के बीच संतुलन, राज्य के विशेषाधिकार बनाम समान नागरिक अधिकार का संसदीय और संवैधानिक बहस की। मतलब उनका ये मानना था कि केंद्र और राज्य में संतुलन के लिए राज्य को विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, समान ट्रीट किया जाना चाहिए और सभी नागरिकों को जो है समान राइट्स मिलने चाहिए। नागरिक अधिकारों की बात करें तो आर्टिकल 35A के तहत राज्य वासियों को विशेषाधिकार, लेकिन मुखर्जी आंदोलन का समान नागरिक अधिकारों का समर्थन करता है। मतलब कि आर्टिकल 35A है जो हमने डिस्कशन किया कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वहां के निवासियों को स्पेशल राइट्स देता है प्रॉपर्टी, एजुकेशन के मामले में। तो इसी वजह से उन्होंने समान नागरिक अधिकारों के उनके आंदोलन ने समान नागरिक अधिकारों का समर्थन किया था। और समकालीन राजनीति देखें तो 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया, जिसे बीजेपी ने मुखर्जी के विचारों और आदर्शों का निरंतर राजनीतिक उत्तराधिकार माना। तो बीजेपी का मानना है कि उन्होंने आंदोलन किए, उसी वजह से आर्टिकल 370 को हटाने की जो है बातचीत शुरू हुई, आर्टिकल 370 हटाने की नींव रखी गई। दीनदयाल उपाध्याय भारत के महान विचारक, समाजसेवी और राजनीतिज्ञ थे। उनका योगदान जो है एकात्म मानववाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत पेश किया जिसमें समाज और व्यक्ति दोनों की समग्र भलाई पर जोर दिया जाता है। मतलब इसके अंदर जो है समाज की भलाई होनी चाहिए और लोगों की पर्सनल भी जो व्यक्ति की भलाई होनी चाहिए, इस पर जोर दिया गया। जनहितकारी सोच अगर देखें तो गरीबों, किसानों और समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उन्होंने कई विचार और नीतियां सुझाई। राष्ट्रीय संगठन में भूमिका भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्ववर्ती संगठन के निर्माण और विस्तार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरीके से जिनकी भी वहां पे मूर्तियां, प्रतिमाएं जो है लगाई गई हैं, प्रतिमा स्थापित करी गई है लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में, उनका योगदान बहुत बड़ा है हमारे देश के लिए। तो उनके योगदान को उनको डेडिकेट करने के लिए ये प्रतिमाएं लगाई गई हैं। अगर हम इसका सारांश देखें तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी विशेष स्वायत्ता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और राष्ट्रीय एकता के समर्थक थे। और इसके साथ ही राजनीतिक महत्व, केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रीय एकता और समान नागरिक अधिकार, संवैधानिक महत्व भी मिलता है इस समय, क्योंकि उन्होंने समान नागरिक अधिकारों का समर्थन किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जो है 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था, जो कि बहुत सफल परमाणु परीक्षण था। आधुनिक प्रभाव आर्टिकल 370 का निरसन किया गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो अब जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया, मतलब कि हमारी केंद्र सरकार पूरे तरीके से नियम बना सकती है। जम्मू कश्मीर का कोई उनका पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके ऊपर पूरे तरीके से अब इंडिया का जो है अधिकार है, सेंटर का अधिकार है। तो ये आप प्रतिमाएं देख सकते हैं, इस तरीके की प्रतिमाएं लगाई गई हैं उनको डेडिकेट करने के लिए। और ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के रूप में काम करती है, क्योंकि इन तीनों का योगदान जो है महान पुरुषों का बहुत ज्यादा रहा, तो उन्हें डेडिकेट करने के लिए प्रतिमाएं लगाई गई हैं। आई होप आपको ये न्यूज समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।